नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्रतिदिन रीट को लेकर हम हिंदी का मॉडल पेपर देख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज का। और आज हमारे पास जो रहेगा वो 7वां मॉडल पेपर रहेगा हिंदी का। बाकी के मॉडल पेपर आप प्लेलिस्ट से जाकर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। मैं समय जाया नहीं करूंगा, समय हमारे पास बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो वर्तमान में हमें अटेंड करने हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय या निबंधात्मक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सही उत्तर की अगर मैं यहाँ पे तलाश में जाऊं तो आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। जल्दी से एक बार आप अपना है वो उत्तर दे दीजिए दोस्तों। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के ही होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और आशा करता हूं कि सभी साथी जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास है वो करेंगे। जल्दी से सभी साथी इसका उत्तर दे दीजिएगा। आप सभी का इंतजार यहां पे रहेगा क्योंकि आशा करता हूं कि आप सभी उत्तर देंगे यहां पे। तो जल्दी से उत्तर दीजिए सभी का, और सही रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण से क्या किया जाता है? देखो, कमजोरियों का पता लगाया जाता है, कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक होता है और उपचारात्मक सुझाव भी दिए देना होता है। तो ये सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा होता है? नाटक शिक्षण की अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से ये। और नाटक शिक्षण में सबसे सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तो ये रहा, पढ़े गए नाटक का क्या करना? मंचन करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों से उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियां आदि के विकास के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त परिविधि मानी गई है। कौन सी परिविधि मानी गई है दोस्तों? भाई, छात्रों की रुचियां, अभिवृत्तियां, उनके बारे में आपको सूचनाएं एकत्रित करनी है। समाजमिति, पड़ताल, क्रम निर्धारण या प्रश्नावली। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन डी, प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। ईश्वर को ईश्वर अगर आप कहते हो तो ये किसका है? स्वरागम का, स्वर भक्ति का या स्वर लोप का? तो किसका उदाहरण है ये? स्वर के लोप का दोस्तों। ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी विधि नहीं है? पहली, अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां, विशिष्ट अभ्यास। नहीं है मतलब व्यायाम। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थ अनुभूति, भाव अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति, रस अनुभूति, परमानंद अनुभूति, ये 5 सोपान कविता शिक्षण में पाए गए हैं। इनमें से किनका संबंध केवल कविता के बोध पाठ से है? किसका संबंध है दोस्तों? कविता के बोध पाठ से किसका संबंध है? भावानुभूति का है लेकिन सौंदर्य अनुभूति का नहीं है। अर्थानुभूति का है लेकिन सौंदर्य अनुभूति का नहीं है। अर्थानुभूति और भावानुभूति दोनों का है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए या बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। बच्चों को क्या करवाया जाना चाहिए? समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको यहां पर बताना है। पहला, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। सुनोगे तो बोलोगे,
नहीं सुना तो कैसे बोलोगे? तो हो गए ना अंतः संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नेक्स्ट है भाषा क्या है? भाषा क्या है? सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। व्याकरण पर ही आधारित है? नहीं। जानने का अर्थ उसका व्याकरण? नहीं। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन है, इसका निहितार्थ क्या होता है? बच्चों के परीक्षा संबंधी बेग को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, या बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। सतत, सतत यानी निरंतर अवलोकन करना। तो डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भाषा के आधारभूत कौशल, भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं? पहला, भाषा के जो आधारभूत कौशल है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, अंतर संबंधित होते हैं। तो सी ऑप्शन है जो यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। अपनी भाषा यानी कि मातृभाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं जब एक बालक विद्यालय आना शुरू करता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रावधान का शब्दार्थ है, यानी प्रावधान जो शब्द आपको यहां पर दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा? प्रावधान, प्रधान, विधान, विधि, प्रबंधन। प्रावधान का शब्द अर्थ होगा विधान। क्या होगा? विधान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कार्यशील की तरह कौन सा विशेषण शब्द ठीक है? कार्यशील की तरह कौन सा विशेषण शब्द है जो ठीक है यह बताना है। क्रमशील, गुणशील, लगनशील, व्यवहारशील। कार्यशील की तरह ही विशेषण शब्द लग्नशील। कौन सा होगा आपका? लग्नशील। तो ऑप्शन सी है जो यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन दृष्टिकोणों से भी वाक्य में रेखांकित शब्द है। इन दृष्टिकोणों से भी, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, और आराम से उत्तर देते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बताइए इन दृष्टिकोणों से, और यहां पर जो आपका रेखांकित पद है वो कौन सा है? उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वो है इन। इन है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? बता दो भाई क्या है? इन यानी कि फिक्स है कोई चीज, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमता का विपरार्थक शब्द क्या होता है? समता, प्रतिकूलता, अविषमता, समता। भाई यहां पे अगर मैं पहचान की बात करूं तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले आया था तो वहां पर यहां पर बोनस अंक दिया गया था। सर जी ऐसा क्या हुआ कि बोनस अंक मिला? तो क्योंकि इसका विलोम होता है समता, और समता दोनों ऑप्शनों में दिया हुआ है। अब यहां पर समता ही कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द होगा। मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना लक्ष्य है उसका ध्यान रखो, आप अपने उद्देश्य का ध्यान रखो, उसकी लगन, उसकी मेहनत रेगुलर करते रहो। मतलब क्या होगा? लक्ष्य का पर्यायवाची होगा उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में सीधा छप सकता है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बहुत प्यारा है, कार्यान्वयन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से मेरे सभी साथी है वो कमेंट करेंगे, बताओ। कार्यान्वयन, कार्य प्लस अन्वयन,
भाई यहां पर मात्रा आ की आ रही है तो संधि कौन सी होगी? कार्य प्लस अन्वयन, ये रहा। दो मात्रा आ की मात्रा या दीर्घ ई या दीर्घ उ आए तो संधि कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए, उत्तर कमेंट करना है। जल्दी से करो मेरे सभी साथी। अब तक के जो 6 मॉडल पेपर हुए, आज 7वां मॉडल पेपर है ना, अब तक 6 मॉडल पेपर में हैं, वो प्लेलिस्ट में या वीडियोज में जाकर देखोगे तो सेम थंबनेल से मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 के नाम से मिलेगी, जाकर ज्वाइन कर लेना मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भूमि विकास में कौन सा समास है? भूमि विकास और इसके अंदर कौन सा समास काम कर रहा है? भूमि का विकास मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा समास लगा हुआ है? तत्पुरुष समास। आतंकवाद की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, वाक्य में कौन सा काल है? आतंकवाद की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, बताओ भाई। पहले हो चुकी थी, भाई जो समय गया उसकी बात कर रहे हैं, मतलब भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। क्वेश्चन 24, डकैती का बहुवचन रूप क्या होगा? ईमानदारी से कमेंट करना है, और ईमानदारी से बड़ी कोई सत्यता नहीं होती। हाँ, मैं स्पीड के साथ नहीं, लगभग 14-15 मिनट में 30 क्वेश्चन करवाता हूं रेगुलर। ये क्यों करवाता हूं? क्योंकि आपका भी समय बचे। एक टाइम आपने फिक्स कर रखा है 808 का, जिस समय मॉडल पेपर आता है ये, तो उस समय आप इंतजार करते हो, इसलिए। डकैतियां, बहुवचन क्या होगा? डकैतियां। नेक्स्ट, भीड़ शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। भीड़ में कौन सा? भाई भीड़ तो स्त्रीलिंग उसी, भीड़ का ही उसी स्त्रीलिंग। 26, आतंकवाद शब्द है संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण? आतंकवाद शब्द संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मुहावरे का क्या अर्थ है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाबा दो रिप्या नहीं जानू, मतलब अत्यधिक कंजूस होना। क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन 28, आज बहुत पानी गिरा, वाक्य का प्रकार कैसा है? सिंपल क्वेश्चन। भाई कल हार्ड था तो बच्चों ने कॉल किया, मैसेज आए कि सर हार्ड पेपर लेकर आ रहे हो, तो आज सिंपल ले आया। बताओ बताओ। अरे सरल वाक्य है ये। क्या है? सरल वाक्य। नेक्स्ट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए? कोई प्रयोग नहीं है ना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग यहां पर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज दौड़ने वाली छात्रा जीत गई, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? पहले तो मैं यहां पे रेखांकित पद की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ही रेखांकित है भाई। सबसे तेज दौड़ने वाली छात्रा गई, बता दो भाई। सबसे तेज दौड़ने वाली छात्रा जीत गई, रेखांकित है तो यहां पे क्रिया, संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण, कौन सा पदबंध काम कर रहा है? संज्ञा पदबंध है भाई। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। छात्रा क्या है? संज्ञा, संज्ञा पदबंध रहेगा। और ये थे आज का मॉडल पेपर। पहले बताओ 30 में से कितने सही अटेंड किए? और 15 मॉडल पेपर का बोला है, ये 7वां मॉडल पेपर था। प्रतिदिन आ रहा है, समय है रात का 8 बजे, 8 बजे मिलता है, तो इस समय आप इंतजार करें, आपको मॉडल पेपर प्रतिदिन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।